हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101 फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स एडवांस स्ट्रक्चर्स होंगे, जिसमें पहला होगा दो मोस्ट एडवांस स्ट्रक्चर्स जो आमतौर पर लोगों को बोलने में दिक्कत होती है। वो है कबाब में हड्डी बनना। दूसरा है किसी भी काम को करते समय जब हम लोग पूछते हैं कि तुम्हें ये काम करना आता है, और काम करना आता है या नहीं आता है, इस तरह के सेंटेंस को बोलना भी आज हम लोग सीखेंगे। और उसके लिए कौन से स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है और इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो भी साथ में सीखेंगे। उसके बाद हम लोग ये भी सीखेंगे कि पूछना अगर हो, क्वेश्चन करना हो कि तुम्हारा लाल वाला पेन किसके पास है, तुम्हारा मोबाइल किसके पास है, या मोबाइल किसका है, या तुम्हारे पास क्या है, उसके पास क्या है, उसके पास क्या था, तुम्हारे पास क्या नहीं है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या नहीं था। इन तरह के सारे स्ट्रक्चर्स को और सेंटेंसेस को आज हम लोग बोलना और बनाना सीखेंगे। तो इस वीडियो पर बने रहें, अंत तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला हमारा होगा कबाब में हड्डी बनना, जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बिकम अ थर्ड व्हील का, जिसका मतलब होता है कबाब में हड्डी बनना। टू बी अ थर्ड व्हील या बिकम अ थर्ड व्हील का मतलब होता है कबाब में हड्डी बनना। और सेंटेंस है हमारा, क्या आप उन दोनों के बीच कभी कबाब में हड्डी बनने की कोशिश करेंगे? तो हम लोग इसके लिए बोलेंगे विल यू एवर ट्राई टू बिकम अ थर्ड व्हील बिटवीन बोथ ऑफ देम। बिटवीन बोथ ऑफ देम का मतलब यहाँ हुआ उन दोनों के बीच। विल यू एवर ट्राई टू बिकम अ थर्ड व्हील बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो उसके जवाब में ये सेंटेंस है, नहीं नहीं, मैं उन दोनों के बीच कभी कबाब में हड्डी बनने की कोशिश नहीं करूँगा। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे नो नो, आई विल नेवर ट्राई टू बिकम अ थर्ड व्हील बिटवीन बोथ ऑफ देम। किस तरह से कहेंगे? इस तरह से बोलेंगे, नो नो, आई विल नेवर ट्राई टू बिकम अ थर्ड व्हील बिटवीन बोथ ऑफ देम। प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट फुल फ्लुएंसी इन योर स्पोकन इंग्लिश। कोई नहीं कह सकता कि मैं कभी उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनने जैसा कोई भी काम किया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम नो वन कैन से दैट आई हैव नेवर डन एनी वर्क, और यू कैन से आई हैव नेवर डन एनी थिंग लाइक बिकमिंग अ थर्ड व्हील बिटवीन बोथ ऑफ देम। लेट अस प्रैक्टिस दिस सेंटेंस वंस अगेन। नो वन कैन से दैट, कोई नहीं कह सकता कि आई हैव नेवर डन एनी थिंग, मैंने कुछ किया है, लाइक बिकमिंग अ थर्ड व्हील बिटवीन बोथ ऑफ देम, उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनने जैसा कोई काम। मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आई डोंट वॉन्ट टू बिकम अ थर्ड व्हील। आई डोंट वॉन्ट टू बिकम अ थर्ड व्हील। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स अभी आपको सीखने बाकी है, सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो। तुम्हें भी किसी के भी मामले में कबाब में हड्डी बनने जैसा कोई काम कभी नहीं करना चाहिए। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे यू टू शुड नेवर ट्राई टू बिकम अ थर्ड व्हील इन एनी वंस मैटर। यू टू शुड नेवर ट्राई टू बिकम अ थर्ड व्हील इन एनी वंस मैटर। तुम्हें किसी के भी मामले में कबाब में हड्डी बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसे मिसलेनियस में कैसे, मिसलेनियस सेंटेंस और स्ट्रक्चर के साथ कैसे यूज़ किया जाता है वो सीखिए। तुम कबाब में हड्डी बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो, या फिर यूँ कहे वह कुछ भी करे, इसमें तुम्हारे बाप का क्या जाता है। वाई आर यू ट्राइंग टू बिकम अ थर्ड व्हील, तुम कबाब में हड्डी बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। ही कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स, उसे करने दो, वह जो कुछ भी करना चाहता है, या वह कुछ भी करे, वट हैज़ योर फादर गॉट टू लूज़, ये भी मोस्ट एडवांस स्ट्रक्चर है, जिसका मतलब होता है इसमें तुम्हारे बाप का क्या जाता है। वट हैज़ योर फादर गॉट टू लूज़, इसमें तुम्हारे बाप का क्या जाता है।
कबाब में हड्डी मत बनो, डोंट बिकम अ थर्ड व्हील। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे डोंट बिकम अ थर्ड व्हील या डोंट बी अ थर्ड व्हील। नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे कि कोई काम करना आता भी है या नहीं, लेकिन इससे पहले इस सेंटेंस को सीखने से, बोलना सीखने से पहले हम लोग उस रूल की बात करेंगे, उस नियम की बात करेंगे जो इसके बेस को सिखाएगा। ये तो एडवांस लेवल का स्ट्रक्चर है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हम लोग उसको पहले सीखेंगे। जैसे कि जब भी कोई काम करना आता है, कोई काम करना जानता है या जानता है कि कोई काम कैसे किया जाता है। हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू, लिसन केयरफुली एंड वॉच दिस वीडियो केयरफुली। तो इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस नो और नोज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद हाउ टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये देखते हैं पहला एग्जाम्पल, वह अंग्रेज़ी नहीं जानता है या वह अंग्रेज़ी जानता है। ही नोज़ इंग्लिश, उसे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता है। ही डजेंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेज़ी बोलना आता है। ही नोज़ हाउ टू स्पीक इंग्लिश। कोई भी काम करना जानता है या कोई काम करना आता है, उसके लिए सब्जेक्ट प्लस नो और नोज, उसके बाद हाउ टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे कि क्या जानते भी हो या नहीं कि या कैसे किया जाता है या कोई काम करना मालूम भी है या नहीं, इसके लिए हम लोग एडवांस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। वो है क्वेश्चन सेंटेंस है, इसलिए डू डज से शुरू करेंगे। प्रेजेंट में रहेगा तो डू डज और पास्ट में रहेगा तो डिड का यूज़ करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद इवन नो, उसके बाद हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे। उसे अंग्रेज़ी बोलना आता भी है या नहीं, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे डज ही नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डज ही नो इवन हाउ टू स्पीक इंग्लिश और नॉट। स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए। डू डज प्रेजेंट के लिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, डिड का यूज़ पास्ट के लिए करेंगे। जब भी बोलना हो आता भी है या जानते भी हो या नहीं। उसके बाद लास्ट में हम लोग और नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस, तुम्हें अंग्रेज़ी बोलना आता भी है या नहीं। अगर नहीं तो तुम्हारे लिए यहाँ कोई जॉब नहीं है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए दो स्ट्रक्चर है, लेकिन हम लोग इस स्ट्रक्चर पे अभी बात करेंगे। तो हम लोग कहेंगे डू यू इवन नो स्पीकिंग इंग्लिश और नॉट। डू यू इवन नो स्पीकिंग इंग्लिश और नॉट। इफ़ नॉट देन देयर इज़ नो जॉब फॉर यू हेयर। तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ भी है कि नहीं। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे डू यू हैव इवन मैनर टॉकिंग विद एल्डर्स और नॉट। डू यू हैव इवन एनी मैनर टॉकिंग विद एल्डर्स या टॉकिंग टू एल्डर्स और नॉट। और दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं डू यू हैव इवन एनी मैनर हाउ टू टॉक विद एल्डर्स। डू यू हैव इवन एनी मैनर्स हाउ टू टॉक विद एल्डर्स। तुम्हें मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप चलाना आता भी है या नहीं। तो कोई भी काम करना आता है या नहीं, इसके लिए हम लोग सबसे आसान है हाउ टू से बनाते हैं। देखते हैं, डू यू इवन नो ऑपरेटिंग या यूजिंग ए स्मार्टफोन, कंप्यूटर और लैपटॉप। और यू कैन से डू यू इवन नो हाउ टू ऑपरेट। डू यू इवन नो हाउ टू ऑपरेट ए स्मार्टफोन, कंप्यूटर एंड लैपटॉप। और ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो ही बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होता है। राधा को मटक मटक कर चलना आता भी है या नहीं, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे डज राधा नो हाउ टू वॉक ब्रिस्कली और नॉट। वॉक ब्रिस्कली का मतलब होता है मटक मटक कर चलना। डज राधा नो हाउ टू वॉक ब्रिस्कली और नॉट। और यू कैन से इन अदर वे, मुख्यमंत्री से कैसे बात किया जाता है तुम्हें मालूम भी है या नहीं। या फिर यूँ कहें तुम्हें मुख्यमंत्री से
बात करना आता भी है या नहीं, दोनों का सेंस एक ही है, इसलिए हम लोग कहेंगे डू यू वन नो हाउ टू टॉक विद CM और नॉट, डू यू नो इवन हाउ टू टॉक विद CM और नॉट, डू यू इवन नो टॉकिंग टू CM और नॉट। ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है, इसी सेंटेंस के लिए दूसरा स्ट्रक्चर है ये। और हाउ टू वाला बहुत पॉपुलर है, तो आप लोग उसी को सीखने की कोशिश करें, बोलने के लिए आप प्रैक्टिस में लाएं। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं मेरा, तुम्हारा, हमारा, इसका, उसका। कोई चीज़ किसके पास है। जब भी इस तरह का बात पूछना हो, बोलना हो, सेंटेंस को बोलना हो इंग्लिश में, उसके लिए हम लोग हु हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि उसकी किताब किसके पास है, ये हम लोग हर दिन यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे हु हैज़ हिज बुक, उसकी किताब किसके पास है। या बोलना उसकी किताबें किसके पास है, हु हैज़ हिज बुक्स। तुम्हारा स्मार्टफोन किसके पास है, हु हैज़ योर स्मार्टफोन, हु हैज़ योर स्मार्टफोन, तुम्हारा स्मार्टफोन किसके पास है। तुम्हारी घड़ी किसके पास है, अगर बोलना हो तो हम लोग कहेंगे हु हैज़ योर वॉच। तुम्हारा पैसा किसके पास है, हु हैज़ योर मनी, हु हैज़ योर मनी। तुम्हारा बैग किसके पास है, हु हैज़ योर बैग। नेक्स्ट है, जब भी बोलना हो यह के बाद कोई सामान, कोई किसी चीज़ के बारे में पूछना हो, जैसे यह पेन किसका है, यह टेबल किसका है, यह घड़ी किसकी है, यह टीवी किसका है, यह मोबाइल किसका है, उसके लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। और इसकी शुरुआत हुज से करेंगे, हुज प्लस नेम, उस चीज़ का नाम हम लोग बोलेंगे जिस चीज़ के बारे में हम लोग पूछना चाहते हैं, और प्रेजेंट में रहेगा तो इसका यूज़ करेंगे, पास्ट की बात रहेगी तो वॉज और वर का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यह घड़ी किसकी है, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे हुज वॉच इज़ दिस, हुज वॉच इज़ दिस। वह घर किसका था, ये पास्ट की बात है, इसके लिए वॉच का यूज़ करेंगे। हुज हाउस वॉज दैट, हुज हाउस वॉज दैट। वह लाल कलम किसका था, इसके लिए हम लोग कहेंगे हुज रेड पेन वॉज दैट, whose red pen was that। नेक्स्ट है हमारा, जब भी हमें कहना हो तुम्हारे पास क्या है, उसके पास क्या है, या पास्ट की बात को करनी हो कि तुम्हारे पास कल तक क्या था, तो उसके पास क्या था, उसके पास क्या है, परसों तक तुम्हारे पास क्या था, या उसके पास नहीं है, किसी चीज़ के होने या नहीं होने की प्रेजेंट और पास्ट की बात की जाए, तब हम लोग कौन कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले व्हाट, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू डस, प्रेजेंट के लिए डिड का यूज़ पास्ट के लिए करेंगे, और उसके बाद हैव का यूज़ करते हुए सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे। जैसे तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। और एक बात का याद रखें कि इसके किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसमें हैव का ही यूज़ होगा, हैज़ का यूज़ नहीं होगा, ओनली हैव। तुम्हारे पास क्या था, ये पास्ट की बात को बता रहा है, इसलिए यहाँ हैव की जगह पे हैड का यूज़ होगा। राधा के पास क्या है, व्हाट डज राधा हैव, व्हाट डज राधा हैव। इस स्ट्रक्चर को एक बार फिर से ध्यान से समझेंगे। डू हैव और डज हैव प्रेजेंट के लिए यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज हैव का यूज़ करेंगे, और प्लूरल है तो डू हैव का यूज़ करेंगे प्रेजेंट के लिए, और पास्ट की बात को बताने के लिए हैड का यूज़ करेंगे। उस समय मोहन के पास तुम्हें देने के लिए क्या था, इस सेंटेंस को और एडवांस लेवल का बनाया गया है। व्हाट डिड मोहन हैव, व्हाट डिड मोहन हैव, पास्ट की बात के लिए व्हाट डिड मोहन हैव दैट टाइम टू गिव यू। उस समय मोहन के पास क्या था तुम्हें देने के लिए, व्हाट डिड मोहन हैव टू गिव यू, व्हाट डिड मोहन हैव टू गिव यू दैट टाइम। अब बोलना है कि क्या है या क्या था, या फिर यूँ बोलेंगे कि पास नहीं है या पास नहीं था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट प्लस डोंट हैव, डजंट हैव,
ये प्रेजेंट के लिए इतना है, और डिडंट हैव पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास कुछ नहीं है, इसे दो तरह से बोल सकते हैं। आई डोंट हैव एनीथिंग, एडवांस लेवल में आई डोंट हैव एनीथिंग बोला जाता है, और पुराने स्टाइल में हम लोग बोलेंगे आई हैव नथिंग। आज मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके लिए हम लोग कहेंगे आई डोंट हैव एनीथिंग टू ईट टुडे। आई डोंट हैव एनीथिंग टू ईट टुडे, या आई हैव नथिंग टू ईट टुडे। कल मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, ये पास्ट की बात को बता रहा और निगेटिव सेंटेंस है, तो डिडंट हैव यानी डिड नॉट हैव का यूज़ करते हुए बनाएंगे यस्टरडे आई डिडंट हैव एनीथिंग टू ईट, और इस तरह से भी बोल सकते हैं आई हैड नथिंग टू ईट। कल तक मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आज मेरे पास रहने के लिए मेरा अपना एक छोटा और सुंदर घर है। आई होप कि आप लोग भी अब बना सकते हैं इसे। तो इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे टू यस्टरडे यानी कल तक आई डिड नॉट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं था, टू लिव रहने के लिए, बट टुडे लेकिन आज आई हैव अ स्मॉल एंड ब्यूटीफुल हाउस टू लिव, लेकिन आज मेरे पास एक छोटा और सुंदर घर है रहने के लिए, टू लिव यानी रहने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू टुमारो इन द